बेटा आकाश, ऐसा नहीं है कि लड़कियों की ही उम्र हो जाती है, लड़कों की भी एक शादी करने की उम्र होती है। उनकी भी शादी एक सही उम्र में हो जाए तो ही अच्छा लगता है। तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? रोशनी की शादी जब होगी तब हो जाएगी। वो तुमसे 4 साल छोटी भी तो है, उसकी शादी तुमसे बाद में होगी तो कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा। आखिरकार तुम बेटा शादी क्यों नहीं करना चाहते? कोई तो वजह होगी ना इस बात की। इसकी वजह तो बताओ हमें कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। अरे मेरी प्यारी माँ, तुम नहीं समझती हो। मैं नहीं चाहता कि जो दूसरों के घरों में घटनाएं होती हैं, जहाँ शादी के बाद माँ और बहन को तकलीफ होती है, मैं नहीं चाहता कि वह तकलीफ मेरे घर में भी हो। अरे माँ, आप रोशनी का स्वभाव तो जानती ही हो। उसे हर एक चीज, हर एक सामान अलग अलग चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी के बाद उसे ये लगने लगे कि उसे इस घर में पहले की इतना महत्व नहीं दिया जा रहा। तो मैं नहीं चाहता माँ कि पहले मेरी शादी हो, पहले रोशनी की शादी होगी, उसके बाद ही मैं अपनी शादी करूँगा। अरे सुनैना, देखो हमारा बेटा कितना समझदार है। और वैसे भी लड़के कभी बूढ़े नहीं होते। बेटा, यदि तू अच्छी भावना से इंतजार कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि तुझे ऐसी लड़की मिले जो इस घर को अपना घर समझे। उसे इस घर से इतना सारा प्यार मिले कि वह अपने मायके को ही भूल जाए। अरे देखो, हमारा बेटा तो शर्मा गया, बिल्कुल मुझ पर गया है ये तो। अच्छा जी, मैंने आपको तो कभी शर्माते हुए देखा ही नहीं। आपके ऊपर तो आपकी बेटी गई है जो किसी की सुनती नहीं है। न जाने ससुराल जाकर क्या करेगी। कितना अच्छा रिश्ता देखा है हमने अपनी बेटी के लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सब कुछ बहुत ही अच्छे से निपट जाए और अपनी बेटे के विदा होने के बाद अपनी बहू को अपने घर में लेकर आऊंगी। बाद में मैं अपने बेटे की भी शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी। अच्छा, तो मुझे घर से भगाने की बातें चल रही हैं। मैं अभी इस घर से गई नहीं हूँ जो अपनी बहू के सपने देखने लगे आप। सही कहते हैं लोग, भाभी के आते ही माँ बदल जाती है, लेकिन पापा आप मत बदलना। अरे बेटा, तुम्हारा भाई इतना अच्छा है कि तुम्हारी आने वाली भाभी भी बहुत ही अच्छी होगी। वो हमारे जाने के बाद भी तुझे अपनी माँ के जैसा प्यार देगी, लेकिन तुम भी अपनी बहन समझना उसे, जिससे भविष्य में आगे तुम्हें कभी भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। पापा, आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? बेटा, हर लड़की को यही लगता है कि शादी के बाद उसका मायका बदल जाता है, बल्कि सच तो यह है कि शादी के बाद मायका नहीं, बेटे की सोच बदल जाती है। अगर वो यह माने कि मेरा वही मायका है और भाभी भी मेरी अपनी बहन है, तो देखना कुछ भी नहीं बदलता है। अब तो रोशनी की शादी भी पक्की हो गई है। मुझे लग रहा है कि हमें इसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, तुम सही बोल रही हो। हम लोग अभी से शादी की तैयारियां शुरू करेंगे, तभी तो शादी तक सब कुछ अच्छे तरीके से हो पाएगा। चलो अच्छा है, अब जल्दी से इसकी शादी हो जाएगी और ये अपने घर, अपने ससुराल चली जाएगी। फिर मेरे कोई भी सामान पर अपना हक भी नहीं जताएगी, क्योंकि मेरे सभी सामान के ऊपर तो ये अपना हक जो जमा के बैठी है। बस कर बेटा, अपनी बहन को अभी से रुलाओगे क्या? जब ये शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी तब देखना तुम्हें अपनी बहन की कितनी याद आएगी। और हमारे जाने के बाद भी तो तुम्हारे लिए बस यह तुम्हारी बहन ही तो रह जाएगी। माँ, ये तो अब जा रही है, लेकिन इसके जाने के बाद अब किसी और के जाने की बात मत करो, वरना अब लड़कियों की तरह मैं भी रो दूंगा। बस बता देता हूँ आपको। सोच लो, फिर आपको बहू भी नहीं मिलेगी। अपनी बेटी की हर एक ख्वाहिश को हम लोग पूरा करेंगे और इसके ससुराल जाने के बाद भी इसे किसी भी चीज की या कोई भी सामान की कमी महसूस नहीं हो, इस बात का भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। माँ, ख्वाहिशों को पूरा करना तो अच्छी बात है,
लेकिन आप तो रोशनी की हर एक जिद को पूरा करती हो। ससुराल में यदि इसकी ये सब ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई तब क्या होगा माँ? मुझे तो लगता है कि एक बार इस बात के लिए आपको रोशनी को समझाना चाहिए। आगे आपकी इच्छा है। बेटा, कहे तो तुम सही बात रहे हो, लेकिन जिम्मेदारी इंसान को समझदार और धैर्यवान दोनों ही बना देती है। बेटा, अब हमने तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से की है और तुम्हारी हर एक इच्छा को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा भी किया है। अब तुम अपने ससुराल जाकर उसे अपना ही घर समझना और उसकी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे तरीके से निभाना। बेटा, 1 साल हो गया है हमारी बेटे की शादी को। वो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुश है। चलो, इस बात की तो हमें टेंशन नहीं है। अपनी बेटी की तरफ से तो हम लोग चिंता मुक्त है। वह अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुश है। मेरी शादी को पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन यह 1 साल कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। बेटा, वो तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा मायका नहीं। तो अब तुम अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों के साथ साथ उनकी ज़रूरतों और ख्वाहिशों पर भी ध्यान दो। देखना बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लोग तुम्हें खुद ही अपना लगने लगेंगे। बेटा, ये लो, रोशनी की शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं। आखिरकार उसके बाद भी तुम्हारी शादी हो ही गई। बेटा, देखो मेरी बहू कितनी समझदार है। कामकाजी महिला होने के साथ साथ बहुत ही समझदार है मेरी बहू। घर में आते ही पूरे घर को और अपने सास ससुर की जिम्मेदारियों को सबको मेरी बहू कितने अच्छे से संभाल रही है। मैं तो अपनी बहू से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये हमारी कितनी देखभाल करती है, कितनी सेवा करती है हम लोगों की, और हमारे घर को कितनी अच्छे तरीके से संभाल कर रखा है बहू ने। चलो, राधा के आने से अब हमें रोशनी की कमी महसूस नहीं होती। हमारे घर में बहू नहीं, बेटी आई है। मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है। मेरी सांस भी फूलती जा रही है। मुझे तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरे रोशनी की अम्मा, कहाँ हो? जरा यहाँ हॉल में तो आओ जल्दी से। मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ जी, आपने बुलाया? क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर साहब, जल्दी से मेरे पापा को देखिए, इनकी तबीयत खराब हुई है। हुआ क्या है इनको? देखिए, मैंने इनका चेकअप किया है तो उससे पता लगा है कि इनको हार्ट अटैक आया है, जिससे इनकी डेथ हो गई है। अब आप इसे अपने घर ले जाइए। अब माँ को घर में अकेले छोड़कर काम करने को मन नहीं करता। पहले पापा थे तो बात अलग थी, पर अब इस उम्र में माँ को घर में अकेला कैसे छोड़े? मैं आपकी भावना को समझ सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। मैं अब अपनी नौकरी को छोड़ दूँगी। मैं घर और मम्मी जी दोनों को बहुत ही अच्छे से संभालूंगी। मेरे लिए नौकरी से बढ़कर घर और मम्मी जी हैं। मैं इन दोनों को ही संभालना ज़रूरी समझती हूँ। तुम्हारी शादी को 3 साल बाद देखो तुमने कितनी अच्छी बेटी को जन्म दिया है। लाओ बेटा, बच्ची को मुझे दे दो। तुम अपने किचन का काम संभालो। इसे तो मैं अपने पास रख लूँगी, मैं संभाल लूँगी इसे। जाओ तुम अपना काम करो। हाँ माँ जी, लीजिए, गुड़िया को तो आप ही रखिए, मैं अपने घर का काम संभालती हूँ। इस बच्चे के चक्कर में मैं अपने सभी पुराने दुखों को भूल गई हूँ। मेरा सारा समय तो इसकी देखरेख करने में ही बीत जाता है और इसके साथ मेरा मन भी लगा रहता है। कैसे टाइम पास हो जाता है ये तो मुझे पता ही नहीं लगता। अरे मम्मी, मैं आपसे कितनी देर से बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आप हो कि गुड़िया को खिलाने में ही बिजी हो। आप तो मेरी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हो। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? माँ, भाभी के आने के बाद आपका मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। इस बात का तो मुझे पता था, पर अब बच्चे के आने के बाद तो जैसे कि आप मुझे भूल ही गई हैं। अब सच में लगने लगा है कि मेरा मायका बदल गया है। ननद रानी, शादी के बाद मायका नहीं बदलता, बल्कि हमारी सोच बदल जाती है। शादी के बाद भी हम मायके में अपनी वही जगह और वही समय ढूंढते हैं जो कि हमारा शादी से पहले था। बल्कि देखा जाए तो हम वह जिम्मेदारियां और समय मायके में नहीं देते हैं।
तो यह बात तो आप अपने मन से निकाल ही दीजिए कि आपका मायका बदल गया है। जैसे आप छोड़कर गई थी वैसा ही आपका मायका आज भी है। देख बेटा, जैसे तुझे नया घर मिला है उसके साथ ही ये घर भी तो उसका हो गया है। इस घर में तुम सबसे छोटी थी, अब तुमसे भी छोटी इस घर में आ गई है। कल को जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तब तुम्हारे भैया भाभी ही तुम्हारी आवभगत करेंगे। लेकिन उसके लिए बेटा तुम्हें तुम्हारा व्यवहार भी तो अच्छा रखना होगा। बेटा, मैंने बातों बातों में तुम्हें वह सब ज्ञान की बातें समझाना चाहिए है जो मैंने आज तक तुम्हें नहीं समझाई थी। आज मुझे एहसास हो गया है कि मैं आज तक अपनी बचकानी हरकतों से सबका दिल दुखाती रही हूँ। अब मेरा आना जाना मायके में कम करना ही होगा। अरे ननद रानी, आपकी भतीजी का जन्मदिन आ रहा है तो आप ज़रूर आइएगा। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बहू के आने के बाद भी बेटी के लिए मायका बिल्कुल भी नहीं बदला। आज भी उसका मायका वैसे की वैसे ही है जैसे कि शादी से पहले था। मेरी बेटी का सम्मान मायके में वैसे की वैसे ही बना हुआ है। मैं बहुत ही बड़ी बीमारी से ग्रसित हूँ, लेकिन इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। अरे बेटी बहू को तो क्या, मुझे ही नहीं पता था। इसके बारे में सबको बहुत ही लेट से पता लगा है। इतना इलाज करवाया हमने माँ जी का, लेकिन इनकी बीमारी है कि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अब वो ठीक होगी ही नहीं। माँ जी क्या हुआ, आप बोल नहीं रही हो? अब लग रहा है माँ जी भी हमें छोड़कर चली गई है। मैं जल्दी से रोशनी दीदी को फ़ोन करके बता देती हूँ कि माँ जी अब इस दुनिया में नहीं रही। हेलो दीदी, माँ जी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो हम सब लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। क्या बोल रही हो भाभी? माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो भी हमें छोड़कर चली गई है। पहले तो पापा थे जो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उसके बाद मम्मी थी, कोई नहीं, लेकिन अब वो भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। माँ, पहले तो पापा और अब आप भी हमें छोड़कर चली गई। सच में अब मेरा मायका नहीं रहा। अब मैं अपनी परेशानियाँ किसके पास लेकर आऊँगी? अब मैं किससे अपनी ससुराल की शिकायतें किया करूँगी? माँ नहीं है तो क्या हुआ, भाभी तो है ना, और आपके भाई भतीजे भी तो है ना। ये मायका सदा ही आपका रहेगा और आप इस घर की हमेशा से छोटी और लाडली बेटी रही हैं और इस घर की लाडली बेटी ही रहेंगी। पापा जी के जाने के बाद जैसे कुछ भी नहीं बदला, वैसे ही मम्मी जी के जाने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। कुछ भी नहीं बदला है, ससुराल भी हमारा अपना ही होता है, बस उसे भी मन से अपनाना पड़ता है। जिस दिन हम अपने मायका का मोह थोड़ा कम कर देते हैं, ससुराल भी हमें अपना लगने लगता है। ये सब कहकर मैं तुम्हें अपने मायके से दूर नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हारे ससुराल के पास भेजना चाहती हूँ। मैं आपकी इन बातों से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ भाभी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी माँ के जाने के बाद भी मुझे कोई समझाने वाला है। शादी के बाद कभी भी मायका नहीं बदलता है, बल्कि बेटी की सोच बदल जाती है। क्योंकि शादी के बाद भी हम लोग मायके में अपनी वही छवि देखना चाहते हैं जो कि शादी से पहले थी, बल्कि हकीकत तो यह है कि शादी के बाद असली घर उसका ससुराल होता है। मायका तो उसका वैसे ही रहता है जैसे कि शादी से पहले था, बस फ़र्क इतना है कि शादी के बाद ससुराल के प्रति उसके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं जो कि उन्हें अच्छी तरीके से निभानी चाहिए। आप सभी को हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।